तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर राक्षस और देवताओं के बीच लड़ाई चल रही होती है। दरअसल पूरे राक्षस हेवन पर कब्जा करना चाहते हैं और इन राक्षसों का राजा अपनी पूरी फौज के साथ स्वर्ग की फौज पर भारी पड़ता है। पर तभी स्वर्ग के राजा आकर अपने आप को ड्रैगन में बदलकर इस राक्षसों के राजा पर हमला कर देते हैं और इस राक्षसों के राजा का हथियार तोड़ देते हैं और बिना हथियार के ये राक्षस कुछ भी नहीं कर सकता था। पर अब स्वर्ग के राजा इस राक्षस को मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर स्वर्ग के राजा की बहन आ जाती है और वो अपने भाई से कहती है कि इसको मत मारो, मैं इससे प्यार करती हूँ। तब राजा कहते हैं कि राक्षस और देवताओं के बीच कभी प्यार नहीं होता। पर स्वर्ग के राजा की बहन जिद करती है कि कृपया इसको मत मारो, आप सभी को दूसरा मौका देते हो तो एक मौका मेरे लिए इस राक्षस को भी दो। और स्वर्ग के राजा अपनी बहन की वजह से इस राक्षस को छोड़ देते हैं। पर स्वर्ग पर हमला करना ये काफी बड़ा गुनाह था, इसलिए स्वर्ग के राजा कहते हैं कि अब सभी राक्षस जलते हुए पहाड़ों के बीच में रहेंगे और अगर कोई भी राक्षस दोबारा से स्वर्ग की तरफ आएगा तो पूरी राक्षस प्रजाति को मार दिया जाएगा। पर स्वर्ग पूरी तरीके से टूट चुका था और अब गॉडेस नुआ अपने आप को क्रिस्टल में बदलकर स्वर्ग का एक काफी मजबूत गेट बन जाती है, जिससे कोई भी राक्षस उस गेट के पार नहीं जा सके। और धीरे धीरे करके स्वर्ग फिर से ठीक होने लगता है गॉडेस नुआ की वजह से। और वहाँ पर एक क्रिस्टल धरती पर गिरता है जिसको ये राक्षसों का राजा देख लेता है और ये क्रिस्टल धरती पर आकर अपने अंदर एक बंदर को जन्म देता है। तभी उस क्रिस्टल के पास एक लोमड़ी आती है, पर जैसे ही वो उस क्रिस्टल को छूती है उस क्रिस्टल की एनर्जी से वो दूर कहीं फेंक जाती है। पर तभी एक काला साया आकर उसको बचा लेता है, पर उसके हाथ में एक निशान पड़ जाता है और इस बंदर को काफी दुख महसूस होता है। और तभी स्वर्ग में भगवान आकर मास्टर पुति से कहते हैं कि मैं यहाँ पर आई हूँ डिवाइन मंकी के लिए, जिसका जन्म नुआ के क्रिस्टल से हुआ और इस डिवाइन मंकी के अंदर काफी ताकत है। तो मैं चाहती हूँ कि आप उसको गलत और सही का फर्क बताएं और उसको अपनी पावर को कंट्रोल करने की शिक्षा दें। और मास्टर पुति धरती पर आते हैं और वो इस डिवाइन मंकी को देखते हैं जो कि दूसरे बंदरों के साथ रहता था पर उनसे काफी ताकतवर। और ये डिवाइन मंकी एक तितली को पकड़ता है पर वो तितली गलती से मर जाती है और मास्टर पुति उसको जिंदा कर देते हैं। तभी डिवाइन मंकी कहता है कि आप मुझको भी ये सिखाओ और पुति उसको अपने साथ ले जाते हैं और वो इस डिवाइन मंकी को सारी शिक्षा देते हैं, अस्त्र चलाने की, 72 तरीके के भेष बदलने की। और दूसरी तरफ ये राक्षस का राजा जो आज भी स्वर्ग को अपने कब्जे में लेना चाहता है और वहाँ पर एक चुड़ैल उसको बताती है कि स्वर्ग का नुआ क्रिस्टल का दरवाजा तोड़ना नामुमकिन है और ये सिर्फ एक ही ह्यूमन कर सकता है जिसने पृथ्वी पर नुआ क्रिस्टल से जन्म लिया। वो काफी ताकतवर है और मैं स्वर्ग में एक आदमी को जानती हूँ जो कि स्वर्ग की आधी आर्मी का कमांडर है। वो इसलिए हमारे साथ है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि स्वर्ग में उसको काफी ऊंचा दर्जा नहीं मिला। और ये डिवाइन मंकी धीरे धीरे करके अब सब कुछ सीखने लगता है और अपनी विद्या में काफी महारत हासिल कर लेता है। मास्टर इस डिवाइन मंकी को वुकोंग बुलाते हैं। मास्टर पुति उससे कहते हैं कि तुम एक काफी दिव्य प्राणी हो, तुम्हारे अंदर काफी ताकतें हैं, पर तुम्हें एक अच्छा इंसान भी बनना पड़ेगा। तब वुकोंग बोलता है कि क्या आप मुझको सिखाओगे? तब पुति बोलते हैं नहीं, ये तुमको खुद ही सीखना पड़ेगा। और वुकोंग हो जाता है उदास क्योंकि उसको मालूम था कि पुति अब उसको वापस जंगल में छोड़ देंगे। और अब स्वर्ग का कमांडर इस राक्षस के राजाओं से मिलने आता है। वो कहता है कि तुमको स्वर्ग में काफी अच्छे ओहदे पर होना चाहिए था क्योंकि तुम्हारे अंदर काफी ताकत है। पर ये कमांडर राक्षसों के राजा से कहता है कि मुझको स्वर्ग चाहिए पर तुमको वो क्रिस्टल दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। पर इस राक्षस के राजा के पास उसका रास्ता था वुकोंग। और अब वुकोंग अपनी बंदर प्रजाति के पास जाकर काफी खुश रहने लगता है और वहाँ का एक तरीके से राजा बन जाता है और सभी बंदर उसको काफी पसंद करते थे। और तभी हमको वो लोमड़ी दिखाई जाती है जो हमको स्टार्टिंग में दिखाई गई थी और ये राक्षस का राजा उसको जानता है क्योंकि उसी ने उसकी जान बचाई थी। अब वुकोंग यहाँ का राजा बन चुका था तो उसको अपनी जनता को प्रोटेक्ट करने के लिए हथियार चाहिए थे, जिसके लिए वो समुद्र के अंदर जाता है और समुद्र के राजा से लड़कर उनके हथियार ले आता है। और यहाँ पर राक्षस के राजाओं को वो चुड़ैल बताती है कि मौका आ चुका है कि तुमको उस बंदर से मिलना चाहिए। और इस राजा ने जिस लोमड़ी को बचाया था वो अपना भेष बदल सकती थी और वो अपने साथियों के साथ चोरी कर रही होती है कि तभी वुकोंग के बंदर आकर उनको एक बलून में कैद कर लेते हैं। और जैसे ही वहाँ पर वुकोंग आता है ये लोमड़ी उसको बताती है कि मैं वही हूँ जिससे तुम बचपन में मिले थे। और वुकोंग उसको देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और यहाँ पर समुद्र का राजा स्वर्ग के अंदर वुकोंग की कंप्लेन करने जा रहा होता है कि तभी उसको ये कमांडर रोक लेता है। और जब उसको मालूम चलता है कि ये वही बंदर है तो वो उस बंदर को बंदी बनाने के लिए अपना एक साथी भेजता है और ये साथी नीचे जाकर वुकोंग के पीछे पड़ जाता है और उसी बीच ये लोमड़ी घायल हो जाती है।
और वूकोंग को काफी गुस्सा आता है, पर उस कमांडर का भेजा हुआ ये सिपाही उसको पकड़ लेता है कि तभी वहाँ पर आता है राक्षसों का राजा और वूकोंग को उससे बचा लेता है और वूकोंग उससे दोस्ती कर लेता है और ये राक्षसों का राजा उसकी काफी तारीफ करता है। और जब ये बात स्वर्ग के राजा को मालूम चलती है कि वो डिवाइन मंकी उस राक्षसों के राजा का दोस्त है, तो उससे पहले वो कुछ करें वहाँ पर मास्टर पुती आते हैं और उनसे कहते हैं कि वो एक नादान सा बंदर है और वो बुरा काम नहीं कर सकता। और ये राक्षस का राजा कहता है कि तुमको तो स्वर्ग में रहना चाहिए और तुमको वो जिंदा करने की ताकत भी सीखना चाहिए। और तभी वूकोंग स्वर्ग की तरफ निकल जाता है और ये राक्षसों का राजा वो इसलिए उसको हेवन भेजता है ताकि वो वहाँ पर वूकोंग की इमेज स्वर्ग के राजा के सामने बेकार कर सके और वूकोंग स्वर्ग से नफरत करने लगे और वो उसके साथ आ जाए। और वो यही रणनीति इस कमांडर को बताता है कि तुम वहाँ जाकर वूकोंग को ऐसे फंसाओ कि स्वर्ग के राजा उस पर हमला कर दें। पर स्वर्ग के राजा उसको देखकर काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम स्वर्ग में कहीं भी आ जा सकते हो। पर ये कमांडर उसके पीछे पड़ा था उसको फंसाने के लिए और वूकोंग भी उसके काफी मजे लेता है, जिससे ये कमांडर वूकोंग से काफी चिढ़ने लगता है। और दूसरी तरफ ये राक्षस का राजा जिसको ये चुड़ैल बताती है कि तुम्हारी वो जो पावरफुल कुल्हाड़ी जो टूट चुकी है तुम उसको दोबारा से और भी काफी ताकत के साथ बना सकते हो, बस तुम्हें उसके लिए लोगों का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और वो वहीं पर रहने वाले दूसरे राक्षसों का सैक्रिफाइस लेता है और तभी इस राक्षस की बीवी उसको समझाती है कि वो काम दोबारा मत करो। वो कहती है कि प्लीज अपने बच्चे के बारे में सोचो। पर ये राक्षस का राजा कहता है कि हम सभी स्वर्ग में रहना डिजर्व करते हैं, ना कि यहाँ पर। और वो उसकी एक भी नहीं सुनता। और अब राक्षसों की मौत के बाद ये कुल्हाड़ी काफी मजबूत हो जाती है और यहाँ पर ये कमांडर अपना वेश बदलकर वूकोंग को भड़काकर एक ऐसी जगह पर भेज देता है जहाँ पर जाना मना था। और वूकोंग नादान था और वो ये चाल नहीं समझ पाया कि तभी मास्टर पुती आकर उसको रोकते हैं और इतने में वो कमांडर अपनी पूरी आर्मी के साथ आ जाता है और वूकोंग को नरक के अंदर भेज देता है। पर वूकोंग काफी ताकतवर था और वो और भी ताकत के साथ बाहर आ जाता है और इस कमांडर पर भारी पड़ने लगता है। और अब वो डिसाइड करता है कि वो स्वर्ग में नहीं रहेगा, वो वापस से अपने दूसरे बंदर साथियों के साथ रहेगा और वो चला जाता है पृथ्वी पर वो क्या देखता है कि उसके सभी साथी मर चुके हैं और वो काफी उदास हो जाता है कि तभी वहाँ पर वही राक्षस का राजा आता है और उससे कहता है कि ये सब स्वर्ग के सैनिकों ने किया, उन स्वर्ग के सैनिकों ने उसको भी मार दिया जिससे तुम प्यार करते थे। और वो कहता है कि ऐसा स्वर्ग किस काम का जो लोगों को मारे, और अब तुम ही हो जो उस स्वर्ग को नष्ट कर सकते हो। और अब वूकोंग काफी गुस्से में आ चुका था और वो अपनी पूरी ताकत के साथ स्वर्ग की तरफ बढ़ता है और उस क्रिस्टल दरवाजे को बड़ी ही आसानी से तोड़ देता है। और तभी हमको दिखाई जाती है रियलिटी कि आखिर जंगल में क्या हुआ था, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो स्वर्ग के नहीं इस राक्षस के साथी थे और इस राक्षस ने उस लोमड़ी को भी मार दिया सिर्फ अपने फायदे के लिए। और यहाँ पर वूकोंग अपना कंट्रोल खो चुका था और वो स्वर्ग में खूब तबाही मचा रहा था। तभी स्वर्ग के राजा उसको एक वार्निंग देते हैं कि तुम ये सब मत करो, स्वर्ग के सिपाही पृथ्वीवासी को नुकसान नहीं पहुंचाते। और तभी अपनी पावरफुल कुल्हाड़ी लेकर राक्षसों का राजा स्वर्ग पर हमला कर देता है क्योंकि अब नुआ क्रिस्टल का दरवाजा टूट चुका था जो कि राक्षसों को रोकता था। और यहाँ पर वूकोंग किसी की बात नहीं सुन रहा था। तभी मास्टर पुती उस राक्षस के राजा के पास जाते हैं और वो राक्षस का राजा वूकोंग के सामने मास्टर पुती को मार देता है। और अब मास्टर पुती उसको मरते हुए सच्चाई बताते हैं कि तुम्हारे साथी और उस लोमड़ी पर हमला इसी राक्षस के राजा ने किया था। और अब वूकोंग और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और ये राक्षस का राजा स्वर्ग के राजा के साथ लड़ाई करने लगता है और वो स्वर्ग के राजा पर भारी पड़ने लगता है और स्वर्ग के राजा को बेहोश कर देता है। और तभी एक कमांडर स्वर्ग के राजा पर हमला करने जाता है पर वूकोंग उनको बचा लेता है। और ये कमांडर क्या देखता है कि राक्षस का राजा स्वर्ग की गद्दी पर बैठ गया, जबकि उसने कहा था कि वो कमांडर को गद्दी पर बैठा लेगा, पर वो था राक्षस तो वो अपनी बातों पर नहीं टिकने वाला था और वो इस कमांडर को भी मार देता है। कि तभी वहाँ पर वूकोंग आकर इस राक्षस के राजा पर हमला कर देता है और अब इन दोनों के बीच काफी भयंकर लड़ाई होती है और ये राक्षस का राजा अपने असली रूप में आ जाता है। तब वूकोंग भी एक काफी बड़ा बंदर बन जाता है और इस राक्षस के सींग को पकड़कर घुमाकर उसको धरती पर फेंक देता है। और अब ये राक्षस सिर्फ एक ही सींग का था और वो पृथ्वी पर अब बंदी बन चुका है और उसके पास उसकी बीवी आती है अपने बच्चे को लेकर और कहती है कि तुमने जो भी किया वो गलत था, पर मैं और तुम्हारा बच्चा हमेशा से तुम्हारी साइड रहेंगे। और वूकोंग अपनी गलती सुधारने की कोशिश करता है क्योंकि उसने स्वर्ग को पूरा तहस नहस कर दिया था
तब स्वर्ग के राजा कहते हैं कि ये इतनी आसानी से नहीं बन पाएगा, इसको बनने में 100 साल लगेंगे। और तभी वहाँ पर बुद्ध भगवान प्रकट होते हैं और वुकोंग से कहते हैं कि तुम दिल के अच्छे हो सकते हो, पर तुमने स्वर्ग को तबाह करके काफी बड़ी गलती करी और इसके लिए अब तुम मेरे 5 उंगलियों वाले पहाड़ के नीचे 500 साल तक दबे रहोगे और अपनी गलती का प्रायश्चित करोगे। और वुकोंग भी इस पनिशमेंट को हंसते हंसते स्वीकार करता है और अब इस पहाड़ से मुक्ति उसको जब भी मिलेगी जब बुद्ध भगवान चाहेंगे। और मूवी के आखिरी सीन में हमको एक मॉन्क दिखाया जाता है और बस यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये वुकोंग की कहानी काफी प्रसिद्ध है और ये कहीं ना कहीं मेल खाती है हमारे इंडिया के हनुमान जी से। और अगर आप इस मूवी का सेकंड पार्ट चाहते हो तो कमेंट करना मत भूलना। और ऐसी अद्भुत मूवी आपकी स्क्रीन पर आ रही होंगी। ये दोनों ही मूवी काफी इंटरेस्टिंग है।